बिरद सम्हारो नाथ जी, शरणागत प्रतिपाल। बाह गहे की लाज है, मेरी करो संभाल। समरथ सतगुरु देव जी, लीन्ही तुम्हारी ओट। तुम्हारी कृपा से मिटत है, जन्म जन्म के खोट। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। सर्दी का मौसम था, शाम हो चुकी थी। एक महात्मा जी कहीं से फिरते फिराते किसी राजा के शहर में आ निकले। राजमहल के निकट एक भटियारी की भट्टी थी। उससे गर्म गर्म राख निकालकर धरती पर बिछा ली और उस पर आसन लगाकर सो गए। प्रातः होते ही जब राजा ने अपनी खिड़की खोली तो उसे एक मनुष्य राख के ऊपर बेसुध की नींद सोया हुआ नजर आया। राजा को देखकर आश्चर्य हुआ। यह क्या बात है कि इस मनुष्य के शरीर के नीचे न बिस्तर है, न ऊपर चादर है और ऐसी सुख की नींद सो रहा है कि इसे तनिक भी सुध नहीं है। और मैं जिसके नीचे मखमली गद्दे बिछे हुए हैं और संपूर्ण सुख संपत्ति के सामान जो राज और धन से प्राप्त किए जा सकते हैं पास मौजूद है। इतना कुछ होते हुए भी मुझे नींद नहीं आई। सारी रात करवटें बदलता रहता हूँ। राजा कुछ देर तक सोचता रहा। अंत में उसे रहा नहीं गया। नौकर को बुलाकर आज्ञा दी, शीघ्र जाओ और उस मनुष्य को जगाकर मेरे पास ले आओ। नौकर ने तुरंत राजा आज्ञा का पालन किया। वह मनुष्य जो एक महात्मा थे, राजमहल में नौकर के साथ राजा के पास पहुंच गए। राजा ने आदर के साथ महात्मा जी को बिठाया तथा कहा, महात्मन, मैंने किसी कारण से आपको कष्ट दिया है, क्षमा करें। आपसे एक प्रश्न है, कृपया इसका उत्तर दीजिए। मैंने खिड़की से बाहर झुककर देखा, आप राख के ऊपर पड़े हुए थे। देखकर मेरे मन में संशय हुआ कि मुझे मखमली गद्दों पर भी आराम नहीं है, तो आपकी राख पर लेटे हुए रात कैसे कटी होगी। महात्मा जी ने उनकी आंतरिक दशा समझते हुए कहा, राजन, मेरी रात तो कुछ आप जैसी गुजरी और कुछ आपसे अच्छी। राजा को आश्चर्य हुआ और पूछा, मेरे जैसी कैसे और मुझसे अच्छी कैसे। महात्मा जी ने कहा, जब मैं नींद में सो गया और आप भी नींद में गए, वह समय दोनों का एक समान गुजरा, क्योंकि नींद में न मुझे अपने शरीर और बिस्तर की सुध रही और न तुम्हें उनका कुछ ज्ञान रहा। वह अवस्था दोनों की एक समान रही, परंतु जागृत अवस्था में मैं आपसे बेहतर रहा। कारण यह कि जब आप जागे होंगे तो आपका मन तथा विचार सांसारिक उलझनों की ओर गया होगा और मैंने जागृत अवस्था में भगवान का सुमिरन किया है। मेरी विचारधारा कुल मालिक के नाम में एकाग्र थी, इसलिए वह समय मेरा आपसे अच्छा है। तुम्हें हर समय चिंता है और मैं हर समय बेफिक्र हूँ। इस कारण मेरा जीवन आपसे विशेष है। राजा ने कहा, ए महात्मन, मैं सचमुच दुखों के जाल में बंध रहा हूँ। किसी समय शांति और सुख का श्वास नहीं आता और आप राख में पड़े हुए भी सुखी हो। अपने पास कुछ भी ना रखते हुए मुझे शांत दिखाई देते हो। खुशी आपके चेहरे से ही झलकती है। ए परोपकारी महात्मा जी, मुझे भी सुख की राह दर्शाएं। महात्मा जी ने कहा, राजन, सब फिक्रें छोड़कर एक प्रभु का ध्यान कर जो सच्चा सहायक है। अपनी विचारधारा को मालिक के नाम में स्थित कर।
दुनिया को दिल मत दे, चित्त की वृत्तियों को सूरत को नाम से जोड़ दे। अपना कुछ भी ना समझ, सुख तो अपनी ही विचारधारा पर मुयस्सर करता है। तो गुरुमुखों, इस प्रसंग से यह ज्ञात होता है कि आप हम सभी जो अपने चारों तरफ देख रहे हैं, यह एक माया है और हम सभी माया के जाल में फंसे हुए हैं। माया के जाल से छूटने का एक ही रास्ता है, प्रभु के नाम का सुमिरन। हमारे हुजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने जो हमें नाम की दीक्षा दी है, उसका सुमिरन हमेशा करें, ताकि यह माया हम पर अपना प्रभाव न डाल सके और हम माया से मुक्त रहें और माया से मुक्त होते हुए अपने परम धाम को जाएं। नाम के सुमिरन का प्रभाव इस तरह है, हम माया के जाल में फंसे हुए भी माया से मुक्त रहते हैं, क्योंकि यह शरीर नश्वर है और जब तक हम इस शरीर में हैं, हमें नाम का सुमिरन करते करते, भजन भक्ति करते करते अपने परम धाम को जाना है। जो गृहस्थ लोग हैं, वह तो माया जाल में फंसे हुए भी अगर नाम का सुमिरन करते हैं तो वह माया जाल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि जो गृहस्थ हैं, अपने परिवार को चलाते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए वह नाम का सुमिरन करते हैं तो वह माया से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मांड की कोई भी माया नाम के शक्ति का सामना नहीं कर सकती। और ऐसा नाम हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दयाल ने हमें बख्शा है, हमें दिया है कि हम उस नाम का सुमिरन करते करते अपने प्रभु के पास परम धाम तक पहुंच जाएं। तो गुरुमुखों, आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं, मेरे निवेदन को स्वीकार कीजिए और आप सुबह शाम एक एक घंटे भजन ध्यान करें, आरती पूजा करें, क्योंकि कोई भी संसार की वस्तु अपने साथ जाने वाली नहीं है। जाएगा तो सिर्फ जो आप सत्कर्म करेंगे, भजन ध्यान करेंगे, यही साथ जाना है। जितनी संसार की सारी वस्तुएं हैं, धन दौलत है, ये सब नश्वर है, ये साथ जाने वाली नहीं है। यहाँ तक कि अपना शरीर भी नश्वर है, यह यहीं छूट जाएगा। इसलिए जो हम भजन ध्यान करेंगे, हमारे साथ वही जाने वाला है, वही हमें अपने परम पिता परमात्मा सद्गुरु दीन दयाल से मिलाएगा और हम अपने परम धाम को जा सकते हैं। अगर हम भजन ध्यान नहीं करेंगे तो हमें फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए समय के रहते हुए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वह समय के रहते हुए सतर्क हो जाते हैं। इसलिए समय का ध्यान देते हुए आप भजन ध्यान और सुमिरन और आरती पूजा ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप यह करेंगे तो अपने परम पिता से अवश्य मिलेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।